नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, क्योंकि चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति और यहां आप सुन रहे हैं श्रृंगार शतक। सुधामयोपी क्षय रोग शांत्यै नाशाग्रमुक्ता फलकच्छलेन अनंग संजीवन दृष्टि शक्तिर मुखामृतम ते पिबतीव चंद्र। महाकवि भर्तृहरि कह रहे हैं, और भाई पिंगला जैसी सुंदरी जिसकी पत्नी हो, उसके मन में ऐसे विचार क्यों ना आए। देखिए, सौंदर्य की प्रतिमूर्ति जब तक आपको उसके छल के बारे में पता ना चले, तब तक तो वो इस संसार में सबसे श्रेष्ठ होती है। तो कवि यहां अपनी प्रीतमा से कहता है कि चंद्रमा जो है ना, सुधामयोपी, ये अमृत से भरा है, लेकिन फिर भी इसको क्षय रोग है। पूर्णिमासी को पूरा होगा, फिर घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, और एक दिन तो अमावस का ऐसा आता है कि उसके दर्शन भी नहीं होते हैं, और फिर बढ़ना शुरू होता है, तो बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, फिर पूर्णिमासी तक पूरा होता है, और फिर वही गति उसकी शुरू हो जाती है। तो उसको ये जो क्षय नाम का रोग है, इस रोग की शांति मिटाने के लिए क्या किया इसने? नाशाग्र मुक्ता फलकच्छलेन, नायिका ने अपनी नासिका के अग्रभाग पे मोतियों की या तो नथ पहनी है, या एक ही मोती हो ऐसा बुलाका पहना होगा, कुछ ऐसा पहना हुआ है। अब वो जो मोती है, उस मोती का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि इस मोती के बहाने वो चंद्रमा जो है ना, अनंग संजीवन दृष्टि शक्ति मुखामृतम ते पिबती है चंद्र, उसको क्षय रोग है। अपने उस क्षय रोग को मिटाने के लिए तुम्हारे मुख रूपी अमृत का पान करने के लिए ये मोती के रूप में चंद्रमा यहां आया है। और ये क्या है? अनंग संजीवन दृष्टि शक्ति। इस चंद्रमा में अनंग यानी कामदेव को उत्पन्न करने की भयंकर शक्ति है। यानी जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, शरद पूनम की रात हो तो कृष्ण को भी रास लीला करने का मन हो जाता है, वो भी रास लीला कर लेते हैं। यानी चंद्रमा जब 16 कले से खिलता है ना, तो अच्छे अच्छे लोगों के मन में काम भावनाओं का उद्दीपन कर दिया करता है। तो चंद्रमा कैसा? अमृत से भरा हुआ। लेकिन उसकी एक परेशानी है कि क्षय रोग से पीड़ित है। वो स्वयं काम के आवेग को बढ़ाने में सफल है, या वो स्वयं काम के आवेग का उद्दीपक है, फिर भी मोती के बहाने तुम्हारी नाक पे आकर के तुम्हारे मुख अमृत का पान कर रहा है। और किस लिए कर रहा है? अपने क्षय रोग को मिटाने के लिए। उसके खुद के पास अमृत है, लेकिन उससे उसका क्षय रोग नहीं मिटता है। लेकिन तुम्हारा मुखामृत जो है, तुम्हारे मुख का अमृत जो है, ये तो भैया हर हारी, हर बीमारी, हर समस्या का समाधान कर सकता है। इसलिए चंद्रमा भी तुम्हारे पास आकर के तुम्हारे मुख अमृत का पान करने के लिए मोती के रूप में आ गया है। ऐसा ही होता है। मैंने कहा कि जब तक पिंगला सुंदरी के रूप में सामने होती है, तब तक ऐसा ही होता है। लेकिन जिस दिन पिंगला का वास्तविक स्वरूप मालूम पड़ता है, उस दिन ये सब भूल करके और फिर भर्तृहरि को वैराग्य शतक याद आता है। धन्यवाद। जीवन में वैराग्य की उत्पत्ति जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, तो जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। बाकी तो श्रृंगार तो जीवन का आनंद है ही, वो तो सुख है। देखिए, 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म आप इसलिए करते हैं कि आपको एक सुखी जीवन मिले, एक अर्थ की प्राप्ति हो। और अर्थ का भी एक ही लक्ष्य है, काम की सिद्धि। तो
तो धर्म अर्थ तो काम के लिए है, लेकिन धर्म अर्थ और काम तीनों मोक्ष के लिए। तो भैया हम सिर्फ धर्म अर्थ और काम के चक्कर में ना बने रहें, हम मोक्ष की तरफ भी यात्रा करें। यही 99वां श्लोक है श्रृंगार शतक का। कुल 103 श्लोक हैं इसमें। यहां मेरी शुभेच्छा। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिंदर।